हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी भारत होम्योपैथी से। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि मैं डे टू डे अपने डेली ओपीडीज़ में देखती हूँ, जिसके बारे में पेशेंट मुझसे ज़्यादातर आजकल बात कर रहे हैं और ये समस्या से शायद आप भी पीड़ित होंगे। तो क्या है ये प्रॉब्लम? खांसी की। खांसी जो कि पेशेंट कहते हैं उन्हें बार बार आती है। इवन कई सारे पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो खांसते हैं, उनकी इम्यूनिटी ख़राब होती है, उनको कफ आता है, म्यूकस बनता है, लेकिन जब भी वो टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि इवन इम्यूनोग्लोबिन्स या एलर्जी के टेस्ट कराते हैं तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। फिर क्या दिक्कत है, ये खांसी बार बार आती क्यों है? इवन कई सारे पेशेंट में मैंने ये भी देखा कि खांसी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से वो कई बार इन्हेलर पे डिपेंड हो जाते हैं, इन्हेलर या वैज़ोडाइलेटर, जिससे कि आप यूज़ करके एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आप परमानेंट क्योर नहीं हो पाते। ये सारी समस्याओं को समझने के लिए जब मैंने पेशेंट से बात करी तो उनके केस में ये भी निकला कि कई बार ये खांसी ट्रिगर होती है। ट्रिगर कैसे होती है? या तो वो पॉलन ग्रेन्स के एक्सपोजर में आते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल के एक्सपोजर में आते हैं, डस्ट से एलर्जी होती है उनको, या कई बार कुछ पेशेंट्स में एक्सरसाइज इंड्यूस कफ भी होता है। लेकिन पेशेंट्स को ये नहीं पता चलता कि ये दिक्कत आ क्यों रही है। पर जब हम इन लक्षणों को समझते हैं तो अंत में डायग्नोसिस में ये निकलता है कि वो काफ़ी लंबे समय से 2 साल से 3 साल से वो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। अब आप बात करेंगे अस्थमा, ये क्या दिक्कत है और अस्थमा में होता क्या है। एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो उसके साथ एलर्जेंस हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और यही एलर्जेंस हमारे विंड पाइप में एयरवेज में जाके स्वेलिंग करते हैं। इन स्वेलिंग के नैरो होने की वजह से हमें अस्थमा हो जाता है। अस्थमा में सांस लेने की दिक्कत, छाती में जकड़न, कफ बनना, कफ के साथ म्यूकस का बाहर आना, बलगम का बाहर आना, ये सब समस्याएं मिलती हैं। ज़्यादातर पेशेंट उससे टेम्परेरी रिलीफ के लिए, थोड़े बहुत आराम के लिए इन्हेलर यूज़ करने लग जाते हैं। इन्हेलर यूज़ करने से जो एयरवेज हमारे स्वेलिंग से सिकुड़ गए हैं, थोड़े टाइम के लिए खुलते हैं और जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है, अस्थमा की समस्या फिर से आ जाती है। अब बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी कहना होता है कि अस्थमा तो लाइलाज है या इसका कोई इलाज नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। सही इलाज यानी कि होम्योपैथी से आप इससे बिल्कुल क्योर हो सकते हैं। 3 से 4 महीने के अंदर आपके लक्षणों में सुधार होगा, आपका इन्हेलर की डिपेंडेंसी जो है वो भी कम हो सकती है। तो अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो भारत होम्योपैथी में कंसल्ट कर सकते हैं और आगे ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।